मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया। हालेलुया। जितने जुड़ गए हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप शेयर करिए और परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा ताकि दूसरे भाई बहन भी हम तक जुड़ पाएंगे और परमेश्वर का आशीष पा पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन अद्भुत हैं। हालेलुया। दोस्तों, हम लोग अपनी जिंदगी में अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को कामयाब करने के लिए, अपने आप को सक्सेस करने के लिए हम बहुत से काम करते हैं। हम बहुत सी कोशिशें करते हैं कि हम ये कर लें, हम बिजनेस अच्छा कर लें, हम सर्विस ये कर लें, हम ये सीख लें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कई चीजें, हम कई जद्दोजहद से गुजरते हैं और हम कामयाब नहीं हो पाते। क्यों कामयाब नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हम दुनिया को देखकर काम करते हैं। हम दुनिया को जो सामने वाला करता है हम वैसा काम करने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया को देखकर काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुनिया की बुद्धि से चलते हैं, हम अपनी बुद्धि से नहीं चलते, हम परमेश्वर की बुद्धि से नहीं चलते हैं। आज का जो विषय परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं सच कह रहा हूं, अगर आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देगा। तो वचन ये है कि परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार जब हम चलेंगे तो हमारा अद्भुत, हमारा भविष्य सफल होगा और हमें शांति और सफलता मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर परमेश्वर का वचन हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर की बुद्धि हमारे साथ नहीं है, तो हम उस चीज को नहीं पा सकेंगे। हालेलुया। तो आज हम इसी बात पे मनन करेंगे। इसलिए आज मैं आपके सामने जो वचन लेकर आया हूं बहुत अद्भुत आशीषित वचन है। भजन संहिता 25 का 12, 13, 14, 15। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम 12 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 का 12 ये क्या कहता है, भजनकार क्या कहता है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर से बात करता है। हालेलुया। देखिए क्या कहता है। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, उसे यहोवा उस मार्ग की शिक्षा देगा जो उसे चुनना चाहिए। आमीन। ध्यान से समझिए इस वचन को। वो कौन है, भजनकार कहता है, वो कौन है खुश नसीब, वो कौन है धन्य आदमी, वो कौन है भाई, वो कौन है बहन जो यहोवा का भय मानता है। क्योंकि जो यहोवा का भय मानता है यहोवा उसे उस मार्ग की शिक्षा देगा। ध्यान से समझिए, उस मार्ग की शिक्षा देगा जिस पे उसे चलना चाहिए। हमें वही मार्ग नहीं पता होता, हमें पता ही नहीं होता कि हम किस मार्ग पे चले। हालेलुया। दुनिया को देखते हैं कि हम इस मार्ग पर चले, हम दुनिया को देखते हुए हम उस मार्ग पर चलते हैं और असफल होते हैं। हम समझते हैं हमारा पड़ोसी ये काम कर रहा है, ये धंधा कर रहा है, हम भी ये धंधा करें। हम सोचते हैं हमारे अंकल का बेटा, हमारा जो चचेरा भाई है वो ये बिजनेस कर रहा है, वो कंप्यूटर कर रहा है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, और हम भी डॉक्टर बन जाए, हम भी इंजीनियर बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि हम संसार की बुद्धि से चलते हैं। यहां पर परमेश्वर क्या कहता है कि वो कौन है जो परमेश्वर के, जो यहोवा के भय में काम करता है, भय में जीवन बिताता है, भय को मानता है, क्योंकि परमेश्वर उसे उस मार्ग की शिक्षा देगा। हेलो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता है कि आपको क्या करना चाहिए, वो जानता है कि आप में क्या कमी है, वो जानता है कि आप में क्या गुण है, वो जानता है कि आप में क्या अच्छाई है, वो जानता है कि आप क्या कर सकते हैं, वो जानता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपके स्वभाव के मुताबिक कौन सा काम आपको सूट करेगा। वो जानता है, वो जानता है मेरे भाई, वो जानता है। इसीलिए वो कहता है कि जब तुम परमेश्वर का भय मानोगे, जब तुम उस परमेश्वर का, उस यहोवा का भय मानोगे, तो तुम आशीष पाओगे, बुद्धि पाओगे, समझ पाओगे, रास्ता पाओगे, मार्ग पाओगे, कहां जाना है, कैसे काम करना है, किसके साथ काम करना है, कौन सा काम करना है, किस काम में मैं सफल होऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारी जिंदगी इसी बात को जानते जानते, खोजते खोजते खत्म हो जाती है। क्या करें, कैसा काम करें। ये भाई तो बहुत सक्सेसफुल हुआ, हम ये काम करते हैं, हार जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यू वोंट बिलीव आजकल क्या हो गया है। पहले एक जमाना था, आज से 50 साल पहले लोग इंजीनियर, डॉक्टर्स बना करते थे। आज का जमाना क्या हो गया है, लोग अपने बच्चों को गाने के लिए, उनका प्रोफेशन गाना बनाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, अलग अलग प्रोफेशन हो गए।
लोग देखते हैं कि कौन सा प्रोफेशन अच्छा चल रहा है, जिसमें अच्छा पैसा है, जिसमें मान और सम्मान है, जिसमें लोग जो जो आपके अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा है। देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि वो क्या कर सकता है, मैं क्या कर सकता हूं। आप ये नहीं देखते हैं, परमेश्वर देखता है। परमेश्वर जानता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपकी मां के गर्भ से रचा है। परमेश्वर जानता है आप क्या कर सकते हैं। परमेश्वर जानता है आप में क्या खूबी है। परमेश्वर जानता है कि आप में क्या गुण है। परमेश्वर जानता है आपका स्वभाव कैसा है। परमेश्वर जानता है कि आप कौन सा काम करेंगे और आप सफल होंगे और आप कौन से काम में सिद्ध हो जाएंगे। परमेश्वर जानता है। इसलिए वो कहता है, अगर नीति वचन 1:7 पढ़ेंगे तो यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ, यानी कि ध्यान दीजिए, जब आपने जिस पल यहोवा का भय मानना शुरू हुआ, आपकी बुद्धि खुलने लगती है। कौन सी बुद्धि? अभी आप ये कहेंगे कि पास्टर मैं तो प्रभु में अभी भी आया हूं, 2 साल हुए, 3 साल हुआ हूं, तो पहले भी मैं काम करता था। लेकिन पहले कौन सी बुद्धि थी आपके पास? संसार की बुद्धि थी। पहले कौन सी बुद्धि थी? जो आपने दूसरों से ली थी। ये कौन सी बुद्धि है? वचन कहता है जब आप जिस पल जिस दिन आप यहोवा का भय मानना शुरू करेंगे, उस दिन आपकी बुद्धि खुलनी शुरू होगी। जब आपकी बुद्धि खुलेगी, जिस दिन से आपकी बुद्धि खुलेगी, जिस दिन से आपकी बुद्धि परमेश्वर आशीष देगा, उस दिन से आप समझना शुरू करेंगे अपने आप को। उस दिन से आप समझना शुरू करेंगे कि आप में क्या है। उस दिन से आप समझना शुरू करेंगे कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की योजनाएं क्या हैं, वो क्या बनाना चाहता है और मुझे क्या बनना चाहिए। सबसे बड़ी तो चीज ये है कि मुझे क्या बनना चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है कि आपको बताए कि आपको क्या बनना चाहिए। मेरे भाई, जरूरी है कि हम उसका भय माने ताकि हम उसकी बुद्धि को पालें। हालेलुया। जब तक उसकी बुद्धि हमारे जीवन में काम नहीं करेगी, हम उस आशीष को नहीं पा सकते, उस बुद्धि को, उस मार्ग को नहीं पा सकते। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर आपको उस मार्ग की शिक्षा देगा, टीचिंग करेगा, आपको बताएगा कि तुम किस मार्ग पर चलो। हालेलुया। तुम क्या करो, कौन सा काम तुम कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर बताएगा। यू डोंट बिलीव, परमेश्वर हमारा पिता है। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपके लिए कितना सोचता है। जब अपने इकलौते पुत्र का आपके लिए बलिदान कर सकता है। दुख की बात है कि हम परमेश्वर पर इतना भरोसा नहीं करते हैं कुछ कामों के लिए। कुछ कामों के लिए हम उस पर भरोसा करते हैं, हम पूरा भरोसा नहीं करते। लेकिन बाइबल क्या कहती है और प्रभु क्या चाहता है, यहोवा क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उस पर पूरी तरीके से भरोसा करें। वो हमें क्या बनाना चाहता है, हमें क्या बनना चाहिए, परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन में, ये सारी चीजें परमेश्वर की जो है वो हमें पता होनी चाहिए। इसलिए वो कहता है कि वो आदमी कौन है जो परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि परमेश्वर उसे उस मार्ग की शिक्षा देगा जो मार्ग उसके लिए है। बहुत बड़ी एक आशीष है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी, बहुत लोगों की चिंता है। जितने भाई बहन देख रहे हैं, बहुतों की चिंता है कि आप क्या करेंगे। अभी तक आप 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, लेकिन आप अभी तक सक्सेस नहीं है। अभी तक आप संतुष्ट नहीं है। जो आप करना चाहते थे वो नहीं कर रहे। जब पढ़ाई की आपने, माँ बाप की इच्छा से पढ़ाई की, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की, लोगों की देखा देखी आपने जिंदगी बिताने की कोशिश की। हालेलुया। आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है। आप जी रहे हैं, शरीर के लिए जी रहे हैं। शादी हो गई, बच्चों के लिए जी रहे, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बीवी के लिए कमा रहे हैं कि हमें कुछ करना, चलो अभी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब भाई शादी हो गई है, अब बस जो मिल जाए उसको हम कर लेंगे ताकि हम सही तरीके से अपने परिवार का गुजारा कर लें। और अंत में क्या होता है? लास्ट में असफलता हमारे हाथ में होती है, अशांति हमारे हाथ में होती है, निराशा हमारे साथ होती है कि हम कुछ नहीं कर पाते, हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते। हालेलुया। परमेश्वर आपको चाहता है सफलता देना और परमेश्वर आपको सेटिस्फाई करना चाहता है।
इसलिए वो कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन का एक दूसरा वचन भी हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। देखिए, प्रेज द लॉर्ड, नीति वचन का पहले का 7वां हमने पढ़ा, अब 9वां पढ़ना चाहेंगे। क्योंकि ये तो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट है। क्योंकि ये कौन? बुद्धि। हेलो, आप बुद्धि को, आप जो परमेश्वर बुद्धि देता है, आप उसकी कीमत को समझिए। वो क्या कह रहा है? क्योंकि ये तो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले का हार है। तेरे गले का हार है, शोभायमान मुकुट। जब परमेश्वर की बुद्धि आपको मिलती है ना, जब आप परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलते हैं ना, तो बाइबल कहती है, वचन कहता है कि आपको मुकुट दिया जाता है। परमेश्वर आपको मुकुट पहनाता है। यह बुद्धि आपको आपके जीवन के लिए शोभायमान मुकुट है। आपको मान देती है, आपको सम्मान देती है, आपको संसार में मान और सम्मान देता है परमेश्वर इस बुद्धि के कारण जो परमेश्वर की है। और क्या कहता है कि वो तेरे गले का हार है। हार है। हार किसको रिप्रेजेंट करता है? संपन्नता को। जब आप परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार काम करते हैं ना, जब आप परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलते हैं, तो बाइबल कहती है कि आप संपन्नता पाते हैं, आप आशीष पाते हैं, आप सुख पाते हैं, दुनियावी सुख पाते हैं, शारीरिक सुख पाते हैं परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि है जो आपको सुख दे सकती है। आपकी अपनी बुद्धि नहीं, संसार की बुद्धि नहीं, किसी और की बुद्धि नहीं, परमेश्वर की बुद्धि। और सच मानिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर आपको बुद्धि देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को बिताए। मेरा बच्चा जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी बुद्धि के अनुसार सुख पाए। वो जाने कि क्या है, कहां पर दुख है, कहां आजमाइशें हैं, कहां गिर सकते हैं, कहां गड्ढा है, कहां चट्टान है, कहां पत्थर है। He knows everything। आप नहीं जानते अपने भविष्य के बारे में, वो जानता है। वो जानता है आपके भविष्य के बारे में, आप नहीं जानते। इसलिए वो कहता है कि मेरी बुद्धि के अनुसार चल। मेरी बुद्धि तुझे एक मुकुट देगी और मेरी बुद्धि तेरे गले का हार होगी। तुझे मान और सम्मान देगी और तेरे गले का हार यानी कि तुझे संपन्नता देगी। संपन्नता का मतलब पता है आपको? आपके पास वो चीजें हो। मैं जब बॉलीवुड में था और जब मैं प्रभु ने मुझे चुना, मैंने जब बॉलीवुड छोड़ा, मेरी परमेश्वर से एक ही प्रार्थना थी, परमेश्वर मैं तेरे चरणों में समर्पित हूं और पूरी ईमानदारी के संग मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं और करता हूं। मैं चाहता हूं मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं और मुझे इतना आशीष दे कि मैं अपने लिए कुछ भी अगर लेने की इच्छा करूं तो मैं ले सकूं, सोचना ना पड़े मुझे। और मैं सच कह रहा हूं, मैं परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार जीवन बिताता हूं और परमेश्वर ने इतनी आशीष दी है मुझे, मैंने आज तक कभी किसी से मांगा नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं, किसी से पैसे नहीं मांग। लोग प्रार्थना की भी खैर अपनी अपनी उनकी सेविकाई है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, नहीं, मैं जिंदगी में सेवा का पैसा नहीं लेता क्योंकि ये सेवा परमेश्वर की है। बाइबल कहती है तुम्हें मुफ्त मिला है, तुम्हें मुफ्त देना है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब से मैं परमेश्वर की बुद्धि से, जब मैं बॉलीवुड में था मेरे पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं थी। मैं जब बॉलीवुड में था बहुत पैसा कमाया, लाखों रुपए मैंने कमाए, मेरी वाइफ ने, मैंने बहुत पैसे कमाए, लाखों रुपए कमाए बॉलीवुड में, लेकिन एक पैसा नहीं बचता था। एक पैसा नहीं बचता था। हमारे अकाउंट बिल्कुल नील होते थे, बिल्कुल कुछ नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर का आशीष आया, जब परमेश्वर की बुद्धि से मैंने काम किया, मैं सच कह रहा हूं, मैं अद्भुत आशीष पाता हूं और मैं परमेश्वर मुझे बचत करने का भी आशीष देता है। जब मैं परमेश्वर में नहीं था, मैं अपने बच्चे के लिए अकाउंट नहीं खोल पाता था, अकाउंट ही नहीं खोल पाया था। उसको क्या देना, उसके लिए कुछ तो रखूं मैं अपने बच्चे के लिए, नहीं। लेकिन जब परमेश्वर में आया, परमेश्वर का बहुत आशीष है कि आज मैंने उसका अकाउंट खोला हुआ है, उसके लिए मैं कुछ जमा करता हूं।
सेविंग करता हूं। कौन देता है आशीष? परमेश्वर। बचत आपसे नहीं हो सकती जब तक परमेश्वर का आशीष नहीं है मेरे भाई। और वो भी बचत क्या, कम तर में, ज्यादा में नहीं। लोगों के पास लाखों रुपए आता है और वो हजारों रुपए बचा लेते हैं। हम तो परमेश्वर के सेवक हैं, हमारे पास लाखों रुपए नहीं आता, लेकिन मैं धन्यवाद कहता हूं जितना आता है उसमें से भी परमेश्वर हमको बरकत देता है, हमको आशीष देता है। वो हमारी बचत होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार हम चल रहे हैं। जब परमेश्वर की बुद्धि आपके संग होती है ना मेरे भाई, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, कुछ भी नहीं। आप तो बस परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर के अनुसार काम करिए। परमेश्वर का भय क्या है? परमेश्वर के अनुसार चलना, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना। कभी कभी आप समझते हैं कि परमेश्वर का भय मानना, बाइबल हम तरीके से पढ़ें, स्तुति आराधना करें, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। बाइबल हमें जरूर पढ़नी चाहिए, स्तुति आराधना करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उपवास करना चाहिए। लेकिन ये आज्ञाएं परमेश्वर का भय में नहीं आती। परमेश्वर की आज्ञाएं कि कैसे जिंदगी गुजारनी है आपको। कभी कभी आपको लगता है कि मैंने आज बाइबल नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, आपने कोई पाप नहीं किया अगर आपने एक दिन बाइबल नहीं पढ़ी। लेकिन आप ये इसका सिलसिला ना बना ले कि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। बाइबल के लिए हमें रोज एक समय निश्चित करना है, प्रार्थना के लिए रोज हमें एक समय निश्चित करना है, वो जरूरी है। उपवास में हमें अपने जीवन को बिताना है, ये जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए अगर एक दिन आपसे बाइबल नहीं पढ़ी गई तो आपने बहुत बड़ा पाप किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने उपवास नहीं किया, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने बीच में खा लिया, आपको भूख लग रही है और उपवास के वक्त आपने कुछ, आपका एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, और आपके मन में आया कि एक कॉफी पी लूं या मैं कुछ ले लूं या बिस्किट खा लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर मन देखता है मेरे भाई मेरी बहन। परमेश्वर आपके मन को देखता है, परमेश्वर शरीर को नहीं देखता है। आपने बिस्किट नहीं खाया और आपका मन कर रहा है बिस्किट खाने का, आपका मन कर रहा है, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, मैं क्या करूं, कोई फायदा नहीं उपवास का। उपवास का फायदा तब है मेरे भाई, प्रार्थना का फायदा आपको तब है मेरे भाई, जब आप मन से करें, शांति के साथ करें, आनंद के साथ करें, प्रेम के साथ करें, तब उसका मजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहोवा का भय हमारे जीवन में बहुत 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 आशीष लेकर आता है, क्योंकि जब आप यहोवा का भय मानना शुरू करते हैं, अपने कोई भी काम शुरू करने से पहले जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, हमारे जीवन में कोई भी काम हो परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप इस बात पर अपना ध्यान लगाना शुरू कर देंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर को क्या प्रसन्न है। बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ेंगे, पौलुस कहता है कि प्रभु को क्या प्रसन्न है इसकी चिंता करो, प्रभु को क्या अच्छा लगता है इसके बारे में सोचो। किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है इस बात की चिंता करो कि परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है, मेरी कौन सी बात परमेश्वर को अच्छी लगती है। परमेश्वर का जो चरित्र है वो मुझ में आना चाहिए। परमेश्वर जैसे सोचता है, परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, भजन संहिता 127 का अगर आप पहला और दूसरा पढ़ेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि हम इस धरती पर रह रहे हैं, हम इस धरती पर रह रहे हैं और परमेश्वर के बंदे बनकर रह रहे हैं, मसीह बनकर रह रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र बनकर रह रहे हैं। तो हमें कैसे रहना है, उसका भय हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। और भी उससे बढ़ की बात क्या, अगर आप भूले नहीं हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसके लिए वो मार्ग तैयार करता है जो उसके लिए होना चाहिए। जिस मार्ग पर उसको चलना चाहिए वही मार्ग यहोवा उसके लिए तैयार करता है जब आप यहोवा का भय मानते हैं। इसलिए भजन संहिता 127 का पहला क्या कहता है, यदि घर को यहोवा ही ना बनाए तो बनाने वाले व्यर्थ परिश्रम करते हैं। हालेलुया।
अगर आपने अपना घर बनाया है और यहाँ पर आपने बना दिया, तिरंजला लगा दिया, यहाँ टाइल्स लगा दिया, आपने ये पर्दे लगा दिए, आपने बहुत खूबसूरत बना दिया, आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अगर वहां परमेश्वर नहीं है, अगर वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बना है, अगर आपने शुरू करने से पहले आपकी नीयत में, आपके सोच में, आपके विचार में परमेश्वर नहीं है, अगर आपका आधार परमेश्वर नहीं है, तो उस घर को बनाकर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। उस घर को बना, क्या कहता है, यदि घर को यहोवा ही ना बनाए, प्रेज द लॉर्ड, ये नहीं कि यहोवा, मेरे घर को बनाने वाला कौन हो, यहोवा, मेरे जीवन को बनाने वाला कौन हो, यहोवा। आपका आधार कौन है, यहोवा। अपना आधार जब आपने परमेश्वर को बना लिया, यानी कि आपके जीवन का हर काम, आपका बिजनेस कौन चला रहा है, यहोवा। आप नहीं चला रहे। कैसे? जब आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे। अब आप धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और मान लीजिए आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, मान लीजिए आपको बिजनेस में धोखा देना पड़ रहा है, आई एम सॉरी, आपका बिजनेस वचन के अनुसार नहीं है। कई बिजनेसमैन हमारे पास आते हैं, कई बिजनेसमैन मुझे फोन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना लेते हैं, और मैं उनको वही एडवाइस देता हूं कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। धोखा मत दीजिए। जो भी आपका मुनाफा हो, आप इज्जत से लीजिए उसको। आप देखिए आपको कितनी उन्नति मिलेगी। आप समझते हैं कि साहब मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो कैसे चलेगा? बिल्कुल चलेगा, परमेश्वर चलाएगा। हो सकता है शुरू में आपको प्रॉब्लम हो सकता है शुरू में आप नहीं कर पा रहे हो सकता है आपका बिजनेस नहीं बैठे, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के भय में अपने जीवन, अपने बिजनेस को जब आप चलाएंगे ना, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको उत्साहित करता हूं, आप देखिए आपको अद्भुत आशीष मिलेगा, आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपको अच्छे ग्राहक अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। वो ग्राहक जो चाहेंगे कि आप उनसे झूठ ना बोले। जब आप ग्राहकों को बताएंगे भाई साहब मैं परमेश्वर का के भय में जिंदगी बिताता हूं और मैं झूठ नहीं बोलता हूं, वो चाहेंगे धन्यवाद, नहीं आप और मुनाफा लीजिए। वो कहेंगे आपसे मेरे भाई नहीं आप सच बोलते हैं भैया, आप और मुनाफा लीजिए। आपकी दुकान में अगर आप सही मुनाफा लेते हैं, ग्राहकों की कमी नहीं होगी, ग्राहकों की कमी नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं अपनी बात करता हूं। मैं परमेश्वर का बंदा हूं और परमेश्वर का चुना हुआ बंदा हूं। मैं जिस दुकान पर चला जाता हूं और वो दुकान खाली होती है ना, मैं अपना घमंड नहीं करता हूं, मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर का चुना हूं, लेकिन इसलिए लोगों के लिए आशीष का कारण बनता हूं। आपको पता है, जब मैं किसी चीज को खरीदने के लिए जाता हूं, किसी दुकान पर भी मैं जब कोई चीज खरीदने के लिए जाता हूं, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर इसको आशीष दीजिए, परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए, मैं नाजायज उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाऊं, नहीं उठाता। और मैं सच कह रहा हूं, मुझे बहुत आशीष मिलता है। और वो भाई जिसके यहां से मैं सामान लेता हूं, उसको आशीष मिलता है। जब मैं उस भाई से, उस बहन से सामान लेकर आता हूं, आप मानेंगे नहीं, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इस भाई को आशीष दीजिए, इस दुकान को आशीष दीजिए, और इस दुकान को बुद्धि दीजिए कि वे सही तरीके से बिजनेस करे, इसमें कहीं धोखा ना आए, इसमें कहीं छूट ना हो। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार, परमेश्वर के भय के अनुसार जब आप चलेंगे ना मेरे भाई, तो आप धोखा नहीं देंगे, आप उतना ही मुनाफा लेंगे, और वो मुनाफा आपको अद्भुत आशीष देगा, वो मुनाफा आपको अद्भुत बचत देगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। हम परमेश्वर के भय के अनुसार चल रहे हैं, हम परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप देखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, अद्भुत आशीष होगा। इसलिए वो कहता है कि जब अगर घर को यहोवा ही ना बनाए, मेरे घर को यहोवा ही ना बनाए, मेरे बिजनेस को यहोवा ही ना बनाए। यहोवा का बनाने का मतलब है कि यहोवा के अनुसार चलना। मुझे, अरे आप नहीं जानते, ये जो बाइबल है ना मेरे भाई, ये बाइबल एक ऐसा पवित्र शास्त्र है जो हमें पग पग पर
बताता है कि हमें कैसे जीवन को बिताना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बाइबल पढ़िए, आपको सही शिक्षा मिलेगी कि आपको कैसे जीवन बिताना है, आपको कैसे चलना है, कैसे बिजनेस करना है। सब कुछ इसमें है, सब कुछ इसमें है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो कहता है अगर यहोवा ही ना बनाए घर को तो घर का बनाना व्यर्थ है। और दूसरा वचन, जब तक यहोवा ही नगर की रक्षा ना करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। कौन रक्षा? आप किसकी? आप वॉचमैन रख लीजिए, सिक्योरिटी गार्ड्स रख लीजिए, आप अपने घर को, अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए 50 रख लीजिए, 10 रख लीजिए, 25 रख लीजिए, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपका नुकसान करने वाला कौन है? जो दिखता है वो आपका नुकसान नहीं कर रहा है, जो नहीं दिखता है वो आपका नुकसान कर रहा है। वो अनदेखी शक्तियां जो आप नहीं देख सकते वो आपका नुकसान कर रही है। अगर कोई भाई, कोई आया पार्टनर आपका, कोई भाई, कोई बहन आई है जो जिससे आपका नुकसान होता है, किसने किया? उसके अंदर कौन था? शैतान, जिसने आपको चीट किया। वो आपका पार्टनर था, मान लीजिए वो पार्टनर आपका, उसने आपको चीट किया, आपने विश्वास किया। आप कहते हैं वो जो आदमी है, जो भाई और बहन है, जो मेरा पार्टनर था, उसने मुझे चीट किया। नहीं भाई, उसके द्वारा शैतान ने किया आपको, क्योंकि उसके द्वारा उसके अंदर शैतान था। तो यानी कि आपका दुश्मन कौन है? अनदेखा शैतान, अंधकार की शक्तियां जो आकाश में है, वो आपकी दुश्मन है। तो अगर यहोवा ही हमारी रक्षा ना करे तो कौन करेगा? हमारा जागना व्यर्थ है। आप कितना भी जाग लें, आप कितने भी पहरे बिठा लें, आप कितने भी वॉचमैन रख लें, आप कितने भी चौकीदार रख लें, लेकिन अगर आपकी रक्षा करने वाला यहोवा नहीं है तो आपकी रक्षा नहीं हो सकती। क्योंकि यहोवा आपके दुश्मन को देख सकता है, आप नहीं देख सकते। यहोवा आपके दुश्मन को देख सकता है मेरे भाई, लेकिन आप नहीं देख सकते। आप नहीं देखते शैतान को, वो क्या करने वाला है, कब क्या करने वाला है, कौन सा उसने हथियार लिया हुआ है। लिखा हुआ ना पहला पतरस 5:8 कि शैतान भूखे शेर की तरह आपको देख रहा है। आप देख रहे हो उसको? आपने कभी देखा किसी शैतान को? आप जाते आते जाते देखते, जाते आते आपने देखा कि कोई आपके सामने भूखा शेर खड़ा हुआ है? देखा आपने? नहीं। वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो काम कर रहा है। वो दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन वो काम कर रहा है। किसको दिख रहा है? परमेश्वर को। हेलो, शैतान किसको दिख रहा है? परमेश्वर को। इसलिए हमारा रक्षक कौन होना चाहिए? परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर हमारे दुश्मन को देख सकता है, हम अपने दुश्मन को नहीं देख सकते हैं। हेलो, समझने की कोशिश करिए। वो पिता, वो परमेश्वर जो कह रहा है मेरे पास आओ बच्चे, मैं तुम्हें अपने आंचल में छुपाऊंगा, मैं तुम्हें अपने पंखों के तले छुपा लूंगा, वो क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जानता है कि मैं तेरे दुश्मन को देख रहा हूं, तू नहीं देख रहा है, और तू मेरी बुद्धि को भी नहीं ले रहा। इसलिए जब वो परमेश्वर आपके दुश्मन को देखता है तो वो चाहता है कि आप उसकी बुद्धि के अनुसार चलें। जब आप उसकी बुद्धि के अनुसार चलेंगे ना मेरे भाई, क्यों कह रहा है वो? क्यों कह रहा है? हालेलुया। क्यों? यीशु मसीह क्या बताने के लिए आया? कभी आपने सोचा है? मैंने कहीं पढ़ा था, डॉक्टर बिली ग्राम ने बताया था कि यीशु क्या करने आया। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए आपको एक सामर्थ्य मिल जाए कि आप एक आविष्कार कर सकते हैं, आप कुछ बना सकते हैं, आप कुछ रच सकते हैं। मान लीजिए आपको मिल जाए और आपने एक चींटी बना दी। क्या बना दी आपने? एक चींटी, जो चींटी चल रही है। अब आपने उस चींटी को बना दिया और चींटी चल रही है, जा 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 रही है। ध्यान दीजिए, वो चींटी जा रही है। अब आपने आगे देखा, अरे आगे तो आग का कुआं है, आग है, आग की झील है, आग की है घाटी है। तो आप क्या कहेंगे? आप अगर चींटी को आवाज देंगे, वो आपकी आवाज नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप ऊपर से आवाज देंगे, चींटी सुनेगी नहीं। वो चींटी है, वो जा रही है। अगर आप उसके सामने अपना हाथ रखेंगे तो वो आपके हाथ पर चढ़कर
निकल जाएगी, क्योंकि वो से नहीं आप समझा नहीं पा रहे और आप देख रहे हैं कि आगे आग की झील है। अरे अपनी चींटी को, जिसको मैंने बनाया है, जिसको मैंने रचा है, मैं उसको बचाऊं, उसके जीवन को बचाऊं, क्योंकि आगे आग की झील है, आग की घाटी है, आग का कुआं है। कैसे बचाऊं? अपना हाथ रख रहे हैं, आप बुला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? हालेलुया। तब आप खुद चींटी बनेंगे, तब आप खुद चींटी बनेंगे, क्योंकि वो चींटी है और चींटी बनकर आप उसके साथ चलेंगे और उसे बताएंगे कि चींटी, रास्ता ये नहीं है, रास्ता ये है, यहां तो आग है, यहां जीवन है। यही तो यीशु ने किया। धन्यवाद, यही तो यीशु ने किया। परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया और उसने हमें बताया कि हमें किस रास्ते पर जाना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए ठीक है। कहां पर आग की झील हम जा रहे थे? आज जो दुनिया में काम कर रहे हैं वो नहीं जानते वो कहां जा रहे हैं, आग की झील। हमारे लिए क्या है? स्वर्ग। हमारे लिए क्या है? सिक्योरिटी। हमारे लिए क्या है? रक्षा। हमारे लिए क्या है? परमेश्वर, परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर का पंख जिसमें उसने हमें ढांपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कब है ये? जब आप परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलेंगे। इसलिए वो कहता है परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार, इसलिए वो कहता है कि जब तक यहोवा ही नगर की रक्षा ना करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। आप कितना भी पहरा लगा लें, आप रात भर जागते रहें, आपने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर दी है, लेकिन अगर आपकी रक्षा, आपका रक्षक यहोवा नहीं है तो व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आपका जो रक्षक है यहोवा, वो आपके दुश्मन को देख सकता है। आपका सिक्योरिटी गार्ड नहीं देख सकता है, आपकी ऊंची दीवारें नहीं देख सकती हैं। आप कितनी ऊंची दीवारें लगा लें, कितनी बड़ी बड़ी दीवारें बना लें आप कि साहब हमें बचाने के लिए, आप अपने दुश्मन को नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर देख सकता है। इसलिए बाइबल कहती है कि जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो वो आपको उस मार्ग की शिक्षा देता है जिस मार्ग पर आपको चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं, अगर अभी तक आप अपने बिजनेस के लिए, अपने लाइफ के लिए अभी तक आप अगर उतावले हैं या अभी तक आप सक्सेस नहीं हुए, अभी तक आप कंफ्यूज हैं, मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर का भय मानना शुरू करिए। परमेश्वर का भय मानना शुरू करिए। अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार चलाइए, अपने बिजनेस को परमेश्वर के अनुसार चलाइए। परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन में आएगी और वो आपको गाइड करेगी। आप सोचिए मेरे भाई, सर्वशक्तिमान रचयिता अगर वो मुझे गाइड कर रहा है कि मुझे ये करना चाहिए और मुझे ये नहीं करना चाहिए, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा आशीष है। सोचा कभी आपने? सर्वशक्तिमान पिता, उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आपको कैसे चलना चाहिए, कैसे जीवन बिताना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस काम में सुख है, किस काम में निराशा है, किस काम में आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको बताने वाला आपके साथ खड़ा होना चाहता है और आपका हाथ पकड़कर आपको लेके जाना चाहता है, सोचिए, सोचिए आपका जीवन कैसा होगा। क्यों हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें? क्यों? हमारी बुद्धि ने हमें क्या दे दिया? हम क्या सोच सकते हैं? हम क्या इजाद कर सकते हैं? हम क्या रच सकते हैं? कुछ नहीं। हम कौन है? कुछ भी नहीं। हमारा अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है। अगर परमेश्वर नहीं है हमारे साथ, अगर यीशु हमारे साथ नहीं, तो हम कुछ भी नहीं है। कुछ है क्या आप? कुछ भी नहीं। इसलिए वो कहता है परमेश्वर का भय कौन मानता है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो जानता है कि आपका खजाना, आपका सुख, आपका आनंद परमेश्वर के भय मानने में ही है और कहीं नहीं है आपका आनंद। अगर अपने आप आनंद को चाहते हैं, अगर आप सुख को चाहते हैं, दुनिया का भय नहीं। हम दुनिया से डरते हैं, हम दुनिया से डरते हैं। बॉस इस बात से खुश होगा, ये काम करो।
पड़ोसी इस बात से खुश होगा, ये काम करो। पति इस बात से खुश होगा, ये काम करो। ससुर इस बात से खुश होगा, ये काम करो। हम दुनिया को खुश करने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया से डरते हैं क्योंकि दुनिया को खुश करने की कोशिश करते हैं। दुनिया की तरह कपड़े पहनने हैं, दुनिया की तरह रहना। दुनिया को क्या चाहिए? गाड़ी होनी चाहिए। परमेश्वर मेरे पास गाड़ी चाहिए। दुनिया को चाहिए पैसा, परमेश्वर मुझे पैसा चाहिए। परमेश्वर मुझे मान चाहिए। क्यों? मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं कुछ हूं। नहीं भाई, हमें दुनिया को दिखाने के लिए अपने जीवन को नहीं जीना है। जिस दिन ये बात, जिस दिन ये सच्चाई आपके अंदर आ गई ना, उस दिन परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर खुल जाएगी। आप परमेश्वर को अपने जीवन में सर्व पहला स्थान दीजिए। फिर इस दुनिया कुछ भी नहीं है। दुनिया आपको छोड़ देगी। आपका आज घाटा होगा, दुनिया छोड़ देगी। आपके रिश्तेदार छोड़ देंगे मेरे भाई। आपकी सगी बहन, आपका सगा भाई, मैंने देखा हुआ है, सब छोड़ देंगे आपको। लेकिन पिता, वो परमेश्वर, वो यहोवा, वो यीशु का पिता, हमारा परमेश्वर, वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। न कभी छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। इसलिए वो कहता है कि अगर आपका रक्षक यहोवा नहीं है तो जागना व्यर्थ है। उसके आगे क्या कहता है? तुम्हारा तड़के उठना, देर से विश्राम करना और परिश्रम की रोटी खाना तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने प्रियों को तो यूं ही नींद प्रदान कर देता है। लोग नींद के लिए तरसते हैं। नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, बहुत जतन करते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन क्या कहता है? कि वो अपनों को यूं ही नींद प्रदान कर देता है। परमेश्वर की बहुत कृपा है कि आपको नींद मिल जाए, आप सोएं और आपको नींद मिल जाए। हालेलुया! बहुत बड़ी परमेश्वर की कृपा है। क्या है? क्यों है? क्योंकि वो आपकी चिंताओं को हर लेता है। जिस दिन आप परमेश्वर का भय मानते हैं, जिस दिन आप परमेश्वर को जीवन में पहला स्थान देते हैं, मेरे भाई, आपकी चिंताएं चली जाती हैं। आप जानने लगते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप समझने लगते हैं कि मैं परमेश्वर के बिना अधूरा हूं, कुछ नहीं। जब आपने ये समझ लिया कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ नहीं हूं, तो परमेश्वर को आपने अपना बोझ दे दिया। जैसे मत्ती 11:28 कहता है, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठाओ जो हल्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप इस मकाम पर पहुंचते हैं, जब आप इस मोड़ पर पहुंचते हैं, जब आप इस विचार के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं ना, तब आप रात को सोते हैं, रखते हैं तकिए पे सिर और सो जाते हैं। नींद आती है, क्योंकि आपका रक्षक कौन है? यहोवा। आपके मार्ग को रचने वाला कौन है? यहोवा। मार्ग की शिक्षा देने वाला कौन है? यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें चिंता नहीं है। इसीलिए यिर्मयाह 17:7-8 क्या कहता है? बहुत अच्छा वचन है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह 17:7-8। हालेलुया! धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया! ध्यान दीजिए इस वचन को। धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसका भरोसा यहोवा ही है, यानी कि जिसका आधार यहोवा ही है। ध्यान से देखिए क्या कहता है यिर्मयाह नबी। क्या कहता है? धन्य है वो। धन्य वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास पैसा है। धन्य वो व्यक्ति नहीं है जो शक्ल सूरत में बहुत अच्छा है। धन्य वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास अच्छी नौकरी है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास तंदुरुस्ती है। धन्य वो है जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसका आधार यहोवा है। क्यों धन्य है वो? क्योंकि वो उस वृक्ष की तरह है। ध्यान दीजिए, इस वचन को समझाऊंगा मैं आपको, आप समझने की कोशिश करिए परमेश्वर के आशीर्वाद से। क्योंकि वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो और जिसकी जड़ें जल तक फैली हो। आपको पता है, जो पेड़ है, वृक्ष है, उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? फल तो वो दे देता है क्योंकि उसको प्रोड्यूस करने की शक्ति है। उसकी चिंता क्या है? कि उसको पानी मिले, उसकी जो जड़ें हैं उनको पानी मिलता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो क्या कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसका आधार यहोवा ही है। वो मनुष्य उस वृक्ष की तरह है, उस पेड़ की तरह है जो नदी के किनारे लगाया गया हो। यानी कि नदी के किनारे जो पेड़ लगता है वो हमेशा उसकी जड़ें नदी में होती हैं, उसकी जड़ों को पानी हमेशा मिलता रहता है। जो नदी के किनारे पेड़ लगा होता है, आपने देखा होगा, वो हरा भरा रहता है, उसमें कभी पतझड़ नहीं आती है, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो हमेशा पानी में डूबी रहती हैं, उसकी जड़ों को पानी मिलता रहता है। इसलिए वो क्या कह रहा है कि धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसका आधार यहोवा है, क्योंकि वो उस वृक्ष की तरह है जो नदी के किनारे लगा गया है। मैं उस वृक्ष की तरह हूं जैसे कि नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष होता है। और क्योंकि वो वृक्ष गर्मी में पतझड़ नहीं होती। क्या कहता है वो, जब गर्मी पड़ेगी तो उसे कुछ भी हानि नहीं होगी, उसे कुछ भी भय नहीं होगा, परंतु उसे पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखे के वर्ष में भी उसे कुछ चिंता ना होगी कि वो निरंतर फलता रहेगा। ना उसके अंदर भय होगा, ना उसको चिंता होगी। किसको? वृक्ष को। भय किस चीज का? कि पानी नहीं है, अब मैं फल कैसे दूंगा। चिंता किस चीज की? कि अब मेरे पत्ते सूख जाएंगे, मुझे कौन देखेगा, मेरा जीवन चला जाएगा, अब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कौन है जो मेरा हाथ थामेगा, मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा। नहीं मेरे भाई, वचन क्या कहता है? वो उस वृक्ष की तरह है। कौन? वो मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा के भय के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, जिसका आधार यहोवा है। वो उस वृक्ष की तरह है जो नदी के किनारे लगाया गया हो। मेरे भाई, मैं आपको उत्साहित करने के लिए एक सच बात बताऊं, अगर आप यहोवा के भय में अपने जीवन को बिताते हैं ना मेरे भाई, आप जहां खड़े हो जाएंगे वहां से नदियां बहनी शुरू हो जाएंगी। आप जिस जगह अपना धंधा खोल लेंगे वहां पर आशीष बरसना शुरू हो जाएगा। ये मत सोचिए, इंसान दुकान खोलने के लिए 50 बार सोचता है, अरे किस मार्केट में खोलूं, इस मार्केट में ये दुकान अच्छी है, यहाँ पर कपड़े की दुकान 50 है, तो नहीं कपड़े की नहीं खोलूंगा, यहाँ पर सब्जी की दुकान ऐसी है, या किराने की दुकान ऐसी है, या डॉक्टर है। मेरे भाई, जिस दिन आप परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताएंगे ना मेरे भाई, आप कहीं भी किसी भी जगह पर आप खड़े होंगे ना, नदियां बहनी शुरू हो जाएंगी, आपको पानी मिलता रहेगा, आपके जो पत्ते हैं ना कभी भी सूखेंगे नहीं, आपके अंदर कभी भी भय नहीं आएगा, आपके अंदर कभी भी चिंता नहीं आएगी। ऐसे ही पेड़ हम हैं, चाहे कितनी महंगाई क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी पेट्रोल क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन हमें चिंता की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें देने वाला है, परमेश्वर हमें देता है। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताते हैं, जब आप परमेश्वर को अपना आधार समझ लेते हैं, जब परमेश्वर आपका आधार हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके बिजनेस का, आपके धंधे का, आपकी नौकरी का आधार। अगर आपको बॉस बोलता है झूठ बोलने का, मत बोलिए झूठ कि मेरा बॉस मुझे बोलता है। हो सकता है आपके जो कोलीग्स हैं वो बोले, अरे झूठ बोलने से क्या होगा, तेरी पगार मिलेगी, तुझे बोनस मिलेगा। नहीं चाहिए ऐसा बोनस, नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख। लेकिन जब आपके पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं होती ना, आपको मैं बताऊं, इंसान प्रार्थना करता है कि मुझे बॉस यूज करे, मैं बॉस के सामने यूज हूं, मैं बॉस के सामने आऊं, उनके काम में आऊं, चाहे धोखा देना हो, चाहे झूठ बोलना हो, ताकि मैं उनके सामने अच्छा बनूं और मेरी प्रोग्रेस हो। हमें नहीं चाहिए ऐसी प्रोग्रेस, हमें नहीं ऐसी चाहिए सफलता, नहीं चाहिए। हमें वो काम करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। तब आपको आशीष मिलेगा, तब आपका अभिषेक, तब आप परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर की बुद्धि को अपने अंदर, अपने जीवन में काम करता हुआ देखेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, देखेंगे आप।
अगर आप परमेश्वर के भय के अनुसार चलेंगे, अगर परमेश्वर का भय आपके जीवन में होगा, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है आपको पीछे। क्योंकि उसने क्या कहा है, क्यों भय मानना चाहिए? क्योंकि यिर्मयाह 29:11 कहता है कि यहोवा की वाणी है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए रची हैं। वो योजनाएं हानि की नहीं है, लाभ की है, जिससे तुम्हारा भविष्य, जिससे तुम्हारा जीवन उज्जवल हो और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो। परमेश्वर ने हमारे लिए वो योजनाएं बनाई है मेरे भाई, जो हानि की नहीं है, लाभ की है, और जिससे हमारा जो जीवन है, हमारा जो भविष्य है, वो उज्जवल हो, सुरक्षित हो। ये परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए। फिर हमें संसार से क्यों डरना है? हमें उन योजनाओं के बारे में देखना है, हमें उन योजनाओं को अपने जीवन में साकार होते हुए देखना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। लेकिन वो कब होंगी? जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, जब आप परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताएंगे, जो योजनाएं परमेश्वर की है आपके जीवन में साकार होनी शुरू हो जाएंगी। और वो योजनाएं हानि की नहीं है, वो योजनाएं लाभ की हैं, जिससे आपका भविष्य उज्जवल होगा और आपका भविष्य सुरक्षित होगा। विश्वास करिए। इसलिए परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताइए मेरे भाई। कुछ भी ऐसा करने की कोशिश भी मत करिए, किसी संसार को खुश करने के लिए कुछ कोशिश मत करिए। परमेश्वर को प्रसन्न करिए, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताइए। धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि आपको आशीष मिली होगी आज के वचनों से। हालेलुया। समय हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर के वचन अद्भुत है। इसलिए परमेश्वर के वचनों पे चलिए मेरे भाई। किसी ने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, और भी जो लोग देखने वाले हैं इसको, परमेश्वर उनके लिए भी आशीष मांगता हूँ, आपकी कृपा मांगता हूँ, आपका अनुग्रह मांगता हूँ। दयालु पिता दया करिए। इस भाई के लिए आशीष मांगता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके भय में जीवन को बिताएं और आशीष पाएं, बुद्धि पाएं, ज्ञान पाएं, समझ पाएं, और तेरी करुणा का आशीष और तेरी कृपा, तेरी योजनाएं इनके जीवन में साकार हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना आपने सुनने को बोल किए। मैं इस वीडियो को आप YouTube पे भी देख सकते हैं, YouTube पे भी रिलीज होते हैं। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। और अब हम मिलेंगे मंडे को। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। इसको शेयर करिए और अपने भाई बहनों को बताइए, दोस्तों को, ताकि हमारे पेज पर वो लोग भी आए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको प्यार करता है।